वेलकम टू एक्स मैक्स फैक्ट्स। ओके, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आपकी पेपर स्कीम के बारे में। पेपर स्कीम जो है आप लोगों को पता है इंतहाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बारे में अगर आप लोगों को अच्छे से नॉलेज है तो आप अपने 100% नंबर ले सकते हैं, मतलब 85 और 85 फिजिक्स में आप नंबर ले सकते हैं। अब इसकी जो पेपर स्कीम है इसके हवाले से थोड़ी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पेपर स्कीम बताने से पहले बता देता हूँ कि थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं पेपर स्कीम में। आया कि जैसा कि बताया जाता है कि पेपर स्कीम में न्यूमेरिकल जो है वो इस चैप्टर से आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कभी किसी एक क्वेश्चन हमें देखती हुई नज़र आती है। लेकिन जब ये बताया जाता है कि फ़र्ज़ करें कि आपका जो है 2 और 4 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर वो 2 और 4 क्वेश्चन में से ही लॉन्ग आएगा, तो वो उस तरह से चेंज नहीं होता। लेकिन न्यूमेरिकल और जो क्या कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें चेंजिंग ज़रूर आ सकती है। ओके, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे चैप्टर्स के तैयार करने हैं, लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा हम एक जो है वो चोर रास्ता निकाल सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ आपको नज़र आ रही है कि जो एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास वो हर चैप्टर से किस तरह आ रहे हैं। अगर इंपॉर्टेंस वाइज हम देखें तो हमारे पास जो पहले 3 चैप्टर हैं उनमें से 2-2 एमसीक्यूज़ आते हैं। फिर जो चौथा चैप्टर है उसमें से हमारे पास सिर्फ एक एमसीक्यूज़ आता है। उसकी वजह क्या है? वो एक छोटा चैप्टर है। इस तरह हमारे पास 5वां चैप्टर बड़ा है तो उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। और आगे फिर देखें हम 6ठे 7वें में से तो एक क्योंकि वो छोटे चैप्टर है, और 8वां चैप्टर बड़ा है तो फिर उसमें से एक आएगा। इस तरह 9वें और 10वें से एक एमसीक्यूज़, और 11वें चैप्टर से हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। एमसीक्यूज़ बेसिकली एमसीक्यूज़ में नंबर बच्चों के कटते हैं क्योंकि 17 एमसीक्यूज़ होते हैं, 10-12 एमसीक्यूज़ आपको आ रहे होते हैं। ऊपर वाले 4-5 अच्छे खासे मुश्किल लग रहे होते हैं बच्चों को, तो आपने उसके ऊपर गौर से अपनी चीज़ें देखनी है कि हम किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आया कि हम सबसे पहली चीज़ है आसान एमसीक्यूज़ 10 से 12 होते हैं, लेकिन 4-5 आपको एक टफ़ टाइम देने के लिए ज़रूर होते हैं। चले हम असल अपने पॉइंट पर आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस फुली तौर पर कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अगर कोई बच्चा ऐसा जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो वो ईज़िली शॉर्ट क्वेश्चंस करे और अपने कभी भी फेल नहीं हो सकता। अब उसके लिए अभी आने वाले दिनों में आपके साथ एक मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके शेयर करूंगा। उस वीडियो में 50 शॉर्ट क्वेश्चंस हम ऐसे बताएंगे आपको जो अगर आप कर लें तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसमें फेल हो जाएं। तो बेस्ट होगा वो उन तमाम बच्चों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए भी वो 50 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनके निशान वो लगा लेंगे, उनके लिए वो बेहतर होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो फिर आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स एबिलिटीज़ हैं ये इनहांस हो जाएंगी फर्स्ट चेक के लिए। तो इसी तरह अगली एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम आपको जो है वो बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है कौन से पॉसिबल है, उनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग कर लें तो आपके लॉन्ग इजीली हो जाएंगे। तो हमारे साथ ही रहिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का पेपर होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 होते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है आपको पता है उससे लॉन्ग नहीं आता, तो साफ ज़रा उससे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरह चैप्टर नंबर 3 जो है उससे भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है उससे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और चैप्टर नंबर जो 6 है हमारे पास उससे सिर्फ एक आता है। ये क्या वजह है? क्योंकि चैप्टर नंबर 6 बहुत छोटा है, इसमें से उससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर चले जाएं फिर उसमें से हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो वहाँ से चैप्टर नंबर 4, 5, 7 और 8 4, 5, 7, 8 ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से तमाम के तमाम में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इक्वल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और अब आप इसमें से जब मैंने आपको कहा था कि चोर दरवाज़ा आप ढूंढ सकते हैं, आपने ये देखना है कि हमें कितने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। आपने 8 करने हैं तो कौन कौन से चैप्टर्स के आप कितने शॉर्ट कर लें। मतलब अगर आपके पास ये 4 चैप्टर हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, उनमें से अगर आप 3 चैप्टर कोई से कर लेते हैं तो आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट कर जाते हैं, अगर एक के शॉर्ट नहीं भी करते। लेकिन उसमें एक वजह है, अगर कहीं पर आपसे 1-2 मिस हो जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 9, 10 और 11 3 चैप्टर से शॉर्ट आते हैं। 9 में से 3 आते हैं, 10 में से 2 और 11 में से 4। क्योंकि 11 बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आपने याद रखना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं असल मेन चीज़ की तरफ जिसकी वजह से स्कीम को जाना जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है किस तरह से हम कौन से 6 चैप्टर के लॉन्ग करें। सिंपल सी बात है, सो सिंपल है कि हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास 1 है
चैप्टर नंबर 1 में से तो लॉन्ग करना ही नहीं है ना। उसके बाद आते हैं जो कम्बिनेशन है वो ये है कि सेकंड और फोर्थ चैप्टर का, इस तरह थर्ड और फिफ्थ चैप्टर का कम्बिनेशन है, 6 और 11 चैप्टर का कम्बिनेशन है, 7 और 8 चैप्टर का कम्बिनेशन है, 9 और 10 चैप्टर का कम्बिनेशन है। लेकिन हमारे लिए कौन से बेस्ट होंगे, मैं आपको पहले भी मैंने कहा था, अब दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों के लिए बेस्ट है, जो अच्छे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, वो वाले कम्बिनेशन आपने चूज़ करके आपने उसे बेस्ट करना है। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो फिर मैं बताता हूँ आपको, आपने क्या करना है, आपने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 इन दोनों को करना है, इनमें से एक आपका लॉन्ग अटैम्प्ट होगा। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 इन दोनों को करना है, इनमें से एक लॉन्ग अटैम्प्ट होगा। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 इनको करना है आपका तीसरा लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8 का 9, 10 का कम्बिनेशन है। 7, 8 थोड़े से 7 मुश्किल से है, उसमें कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बाकी चीज़ें जो है बार बार उनके जो फार्मूले हैं वो सेम है, थोड़ी सी उसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी होती है, तो इस वजह से वो अक्सर कम्बिनेशन इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। 7 और 8 बच्चे नहीं कर रहे होते। अगर आप चॉइस के तौर पर एक चौथा क्वेश्चन भी करना चाह रहे हैं तो फिर 9 और 10 कर लें, वो मेरे ख्याल में एक अच्छी चॉइस हो सकता है। अब बच्चे बड़े परेशान होते हैं, सर हम कैसे इतने लॉन्ग करें, क्या करें क्या ना करें। अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में वीडियो आएगी, ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताएंगे हर चैप्टर से पॉसिबल, जिनके अंदर से वो आने ही आने हैं, और उनके अंदर से भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसके इस ईयर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।